हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में आप ऑब्वियसली मज़े ले ही रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6। अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो यार भाई साहब उन्हें जाके पहले देख लेना, उसके बिना आपको ये संग का जो कमाल है वो समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस डंजन में उसकी टीम ने उनको चीट करवा दिया एंड अपना जिनो एंड संग था वो उस बॉस के चेम्बर में फंस चुके हैं। अब संग के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं, उसको फाइट करना पड़ेगा उस मॉन्स्टर से। इससे पहले अपना संग जो डी लेवल के मॉन्स्टर से जो बॉस है उनसे फाइट कर चुका है, बट पहली बार संग का सामना हो रहा है सी लेवल के मॉन्स्टर्स के साथ। एंड अब यहाँ से संग पीछे नहीं हट सकता, करो या मरो वाली सिचुएशन है। संग इसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड संग बोलता है कि यार चलो ठीक है, अब इसके बहाने मेरा पावर अप तो हो ही जाएगा। फिर संग उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उसकी जो स्पीड, पावर, एजिलिटी वो बहुत काफ़ी हद देर तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स पे हमला कर पा रहा है। बट जो बॉस होता है उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसका डैगर उसके अंदर घुस नहीं पा रहा होता है। अपना संग उस बॉस के लेग्स पे हमले करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके जो 8 लेग्स होते हैं वो बीच में आ रहे हैं। उसके लेग्स भी हार्डर देन स्टील होते हैं। संग उससे कांटे की टक्कर ले रहा है। दूसरी तरफ जो अपना योजिनो होता है ये सब देख के चौंक जाता है कि एक ई लेवल का हंटर इतनी ज़्यादा पावर से एक बॉस से कैसे लड़ पा रहा है। एंड वो समझ जाता है कहीं ना कहीं संग अपनी जो पावर से उनको छुपा के रखा है। उसकी रैंकिंग है उसने गलत बता दी है। शायद संग की जो रैंकिंग है ए या बी लेवल की हो सकती है, बट उसने ई रैंक इसीलिए छुपा के रखा होगा ताकि उसको लोगों को मारने में मजा आ रहा होता है। वो संग को साइको समझ रहा होता है, बट यहाँ पे संग अपना बॉस के साथ लड़ने में बिजी है। संग को पता है जब तक मैं उसके वीक स्पॉट पे हमला नहीं करूंगा तब तक ये मॉन्स्टर है वो मरने नहीं वाला। संग उसका जो वीक स्पॉट है उसको ढूंढने की कोशिश करता है एंड उसे अपनी परसेप्शन की पावर से पता चल जाता है कि उसकी जो आंख है वही उसका वीक स्पॉट है। अब सबको हमला करना है उसके वीक स्पॉट। बट जो बॉस होता है उसके पास और एक पावर होती है कि वो एसिडिक स्पीड छोड़ रहा होता है। उससे संग कैसे तो बच पाता है। उस संग के पास अपनी नई एबिलिटी होती है डैश करके, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से उस बॉस के अंडर से वहां पे घुस जाता है, उसके ऊपर चढ़ के उसको मारने की कोशिश करता है। बट जो यहाँ पे जो अपना संग का फटीग है वो बहुत हद लेवल तक बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट रीच टू 70 पहुंच चुका था, जिसकी वजह से अपना संग का जो स्पीड होता है वो यहाँ पे कम हो जाता है। एंड वो जो बॉस होता है वो इसी मौके का फायदा उठाता है एंड संग पे हमला कर देता है। संग नीचे गिर जाता है उसकी फटीग के कारण। अब उसमें पावर बची नहीं है। वो बॉस संग को फाइनली फिनिश करने ही जा रहा होता है। तभी संग को रियलाइज होता है कि जो डेली क्वेस्ट होती है उसमें एक रिवॉर्ड होता है फुल रिकवरी, एंड आज का उसने फुल रिकवरी का रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया है। वो तो फाइनली क्लेम करता है, जिसकी वजह से संग की जो ताकत है वो वापस आती है एंड वो उस बॉस के हमले से बच जाता है। वो जैसे ही हवा में चला जाता है वो सीधा जंप कर देता है बॉस के वीक स्पॉट पे एंड उसकी आंख में अपना जो खंजर है वो भोंकने लगता है। उसका जो खंजर है उसकी वजह से सामने वाला पैरालिसिस भी होता है एंड उसकी जो पावर है वो भी ड्रेन हो जाती है। वो कई बार, काफ़ी बार वो बस हमले करता जाता है जब तक वो बॉस मर नहीं जाता। एंड बहुत उस पर आंख पे हमला करने के बाद फाइनली वो जो बॉस होता है वो वहाँ पे मर जाता है। मतलब आप यहाँ पे देखो, जो बंदा पिछले हफ्ते एक गॉब्लिन से नहीं लड़ पा रहा था उसने आज एक सी लेवल के जो बॉस होता है उसको खुद से डिफीट किया है। ये देख के जो जिनो होता है वो भी चौंक जाता है कि भाई एक ई लेवल का हंटर सी लेवल के बॉस से अकेला भिड़ गया एंड उसने उसको ख़त्म भी कर दिया। वो अपने जिनो को बॉस बॉस करके पुकारना शुरू कर देता है कि उसको लग रहा होता है कि जो अपना संग होता है वो एक साइको है। संग थोड़ी देर चैन की सांस ही ले रहा होता है, तब तक वो जो टीम होती है वो वहाँ पे वापस आती है। उन्हें लग रहा होता है कि अब तक ये जो दोनों है वो अंदर मर चुके होंगे, बट ये दोनों अंदर जिंदा होते हैं। इसे देखकर वो चौंक जाते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ये जो योजिनो था उसके पास जो आर्मर था उसके वजह से उसने ये बॉस को डिफीट कर दिया गया होगा। वो जिनो को ऑफर भी कर देता है कि तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ वरना हम तुम दोनों को यहाँ पे मार डालेंगे। बट जो अपना जिनो होता है वो अपने संग की साइड लेता है क्योंकि उसको पता है कि इसको मैंने नहीं तो संग ने डिफीट किया है एंड संग वहाँ पे खड़ा होता है। वो उस टीम का लीडर होता है। वो अपने टीम को आदेश देता है कि जाके इन दोनों को फिनिश करके आओ। संग इनको देख ही रहा होता है, तब अचानक उसके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि सीक्रेट क्वेस्ट करके। संग उसको देखने में बिजी हो जाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान हट जाता है एंड इसी मौके का फायदा उस टीम का एक मेंबर उठा देता है एंड संग पे हमला कर देता है। संग इस हमले में बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वो ज़मीन पे गिरा होता है, तभी उसको वो क्वेस्ट दिख जाती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इन 6 बंदों को यहीं पे मारना पड़ेगा वरना तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। एंड संग रियलाइजेस कि भाई मैं कितना भी लेवल अप कर लूँ, कितना भी पावर अप
कर लो, फिर भी ये जो दुनिया है वो हरामी ही हरामी रहने वाली है, ये किसी को चैन से जीने नहीं देगी। यहाँ पे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है यही काम पे आता है कि एक स्ट्रांग बंदा हमेशा एक वीक बंदे पे डोमिनेट करता ही रहेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे इन 6 लोगों को नहीं मारता हूँ तो ये लोग मेरी ही जान ले लेंगे। एंड फिर संग उठ जाता है। संग ने इसके पहले कभी भी एक इंसान की जान नहीं ली गई होती है, बट जो सिस्टम होता है वो संग को कह रहा है कि तुम्हें इन 6 बंदों को मारना पड़ेगा। एंड संग भी अब सिस्टम के हिसाब से चलना शुरू कर देता है कि भाई ठीक है, सिस्टम बोल रहा है ना तो मैं इन सबको मार डालूंगा। एंड संग में अब एक नई पावर है, वो अवेकन होना शुरू होती है, क्योंकि अब संग ने फाइनली रियलाइज कर चुका है कि बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखा के भी कुछ नहीं होता, भाई सेल्फिश बनना पड़ता है। संग अब डायरेक्टली उन 6 बंदों को चैलेंज कर देता है। उसमें से एक बंदा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आगे जाता है कि एक संग तो वीकेस्ट हंटर है, बट संग अपना डैगर निकालता है एंड उसका गला काट देता है। ये सब देख के वहाँ के जो सारे लोग हैं वो चौंक जाते हैं एंड एक एक करके अपने संग पे हमला करना शुरू कर देते हैं। बट संग भी अपना पीछे नहीं हटने वाला। संग की जो स्पीड होती है वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा तेज होती है। किसी को कुछ समझने से पहले ही संग एक एक को मारना शुरू कर देता है। किसी के गले में डैगर मार रहा होता है, किसी के पेट में डैगर मार रहा होता है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि एक ई लेवल का हंटर डी रैंक के बंदों को कैसे मार पा रहा है। वो लिटरली सी रैंक के बंदे होते, बट उनको पता नहीं है कि अपना जो संग है वो अब ए या बी रैंक तक पहुंच चुका है। वहाँ के जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं वो उनको मार देता है। फाइनली बचा होता है लीडर, बट लीडर स्ट्रांग होता है, वो भी अपना पावर अप कर देता है एंड संग पे हमला कर देता है। बट भाई सामने संग खड़ा है, कोई 5वीं का बच्चा नहीं खड़ा है। संग एक ही झटके में उसको नीचे गिरा देता है एंड उसको ये याद दिलाता है कि भाई यहाँ का जो बॉस है उसको मैंने हराया था एंड तू मुझ पे ही हमला कर रहा है। वो जो लीडर है वो संग से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, बट संग उसको माफ़ नहीं करने वाला, क्योंकि उसने 3 बार अपने संग को मारने की कोशिश की है। संग बोलता है कि अब मैं तुझे माफ़ी क्यों दूँ, जब हम दोनों यहाँ पे फंसे थे तब तुम लोग मदद को नहीं आए थे, अब तुम्हें जान की भीख चाहिए। वो लीडर कहता है कि भाई इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले, क्योंकि मेरा भाई एक बहुत बड़ी हस्ती है। जब तक वो कह पाता तब तक अपना संग है उसकी जो मुंडी होता है उसके बॉडी से अलग कर देता है एंड उसकी वहीं पे जान ले लेता है। योजिनो ये देख के उल्टी कर देता है कि भाई अकेले बंदे ने 6 लोगों की टीम को पूरे पेल दिया। अब उन्होंने डंजन के बॉस को भी हराया होता है, तो वो जो डंजन होती है वो क्लोज हो रही होती है। तो अपना संग एंड जिनो होता है वो बाहर आता है। बाहर एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं वो रिपोर्ट लिख रहे होते हैं। वो जो अपना जिनो है उसका आर्मर देखते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि जो डी लेवल का हंटर होता है उसने ये सारी सिचुएशन संभाल ली होगी, एंड जो अपना संग होता है ई लेवल का हंटर वो बस उसके पीछे रह के यहाँ पे आया होगा। बट उन्हें अंदर की जो सारी घटना है वो मालूम नहीं है कि अंदर संग ने क्या क्या कारनामे किए हुए। एंड वो जो बाकी 6 लोगों की मौत हो चुकी है उन्हें लग रहा है कि ये एज अ एक्सीडेंट है, बट उन्हें अब तक पता नहीं चला कि अपने संग ने उनको मारा हुआ है। एंड फिर फाइनली यहाँ पे जो एपिसोड है वो बारिश के साथ खत्म होता है। आई होप आपको इस एपिसोड में मज़ा आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट, एंड अगर हो सके तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।